या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। 28 सितंबर 2022 बुधवार का दिन है और आज है शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन। तो आज के दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा शक्ति और समृद्धि की प्रतीक है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से बल में वृद्धि होती है, समस्त प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और स्वभाव में विनम्रता आती है, सौम्यता आती है, समस्त प्रकार की खुशियां प्रदान करती हैं माँ चंद्रघंटा। तो इनकी पूजा करने से शक्ति में भी वृद्धि होती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की हमें पूजा करनी चाहिए, स्वरूप क्या है माँ चंद्रघंटा का जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, किस मंत्र का आज के दिन हमें जप करना चाहिए, माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र क्या है, ध्यान मंत्र क्या है और माँ की आराधना हम किन मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज के दिन हमें जरूर अर्पित करना चाहिए और नवरात्रि के तीसरे दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए, आज कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि माँ चंद्रघंटा की कृपा हमें प्राप्त हो और हम जिस भी मनोकामना से माँ की आराधना कर रहे हैं हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष रूप से माँ को कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए और माँ चंद्रघंटा की कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आपको नवरात्रि के तीसरे दिन किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, नवरात्रि में पूजा विधि तो बिल्कुल वही होती है जैसे कि हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है जैसे कि आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। और आज के दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं, माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग क्या है। देखिए, माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग होता है भूरा और सुनहरा। तो आप इन दोनों में से कोई भी रंग धारण करके और माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों रंग नहीं है या नहीं धारण करना चाहते हैं तो आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि में जो माँ का प्रिय रंग होता है वो लाल रंग होता है और इसके अलावा आप हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण करें, लेकिन काले और गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहां पर आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है वहीं पर शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए और इसके बाद थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़किए, मतलब पवित्रीकरण कर लीजिए। शुद्धिकरण बहुत आवश्यक होता है, तो थोड़ा सा जल अपने ऊपर, अपने आसन के ऊपर और जो भी पूजा सामग्री आपके आसपास है, मतलब माँ की चौकी के पास थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए। उसके बाद माँ के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर स्मरण कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और अब जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। देवी चंद्रघंटा का अलौकिक स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा का रंग सोने के समान तेजवान है, चमकीला है। माता के 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं हैं। इनके प्रत्येक हाथों में कमल का पुष्प है। गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, चक्र, खप्पर और अग्नि सुशोभित है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार होकर आती हैं और हर समय युद्ध के लिए तैयार होती हैं। माँ चंद्रघंटा के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से मन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ का ध्यान करते समय माँ के बीज मंत्र का जप करना है। और माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तयै नमः और दूसरा मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः।
और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन तीनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करके माँ का ध्यान कर सकते हैं और पूजा करते समय इसी मंत्र का आप चाहे तो 108 बार या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार 21 बार भी जप कर सकते हैं। तो माँ का ध्यान करने के बाद जो जल और अक्षत आपने अपने हाथ में लिया है माँ के चरणों में छोड़ दीजिए और उसके बाद विधि विधान से धूप दीप अक्षत पुष्प ये सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए, भोग उन्हें अर्पित कीजिए। माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज आपको अर्पित करना है? देखिए, माँ चंद्रघंटा का जो प्रिय भोग है वो खीर का भोग है। तो आज के दिन आप मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। अगर आप व्रत में नहीं है तो चावल की खीर भी बना सकते हैं। और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को अगर आप शहद का भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, बल में वृद्धि होती है, स्वभाव में सौम्यता आती है, मधुरता आती है वाणी में। और इसके अलावा आप दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं, फलों का भोग भी लगा सकते हैं, केसर और दूध भी अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा के अनुसार आप किसी भी चीज का भोग अर्पित कर सकते हैं। माँ सहर्ष उसे स्वीकार करती हैं जो हम अपनी सामर्थ्य में रहकर अर्पित करते हैं। और माँ चंद्रघंटा की पूजा में आप गुड़हल के पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं, कमल के पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं और माँ को बहुत प्रिय है पीले गुलाब के पुष्प। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो पीले गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं या फिर अगर आप चमेली के पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उससे माँ की पूजा आराधना करें, भोग अर्पित करें और माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। उसके बाद आप जो भी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, चाहे सप्तशती का पाठ कर रहे हो या सिद्ध कुंजिका पढ़ रहे हो या नवार्ण मंत्र का जप कर रहे हो, जो भी आपने मंत्र ले रखा है नवरात्रि में उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और हाँ, माँ चंद्रघंटा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए पूजा में। और पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की आरती करनी चाहिए। कपूर से, लौंग से या शुद्ध देसी घी के दीपक से माँ की आरती कीजिए और बाद में आप क्षमा याचना भी जरूर कीजिए। पूजा करने के बाद बहुत आवश्यक होती है क्षमा प्रार्थना। तो माँ भगवती दुर्गा से किसी भी प्रकार की गलती के लिए, जाने अनजाने में, व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कोई भी मनोकामना अगर आपकी हो तो माँ चंद्रघंटा से और माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। तो सुबह के समय आप इसी प्रकार से पूजा आराधना करें। और कई भक्तों ने पूछा था कि सारी चीजें सुबह ही करनी है, क्या शाम को पूजा नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, सुबह की पूजा मैं आपको बता रही हूँ जिस प्रकार से, उसी प्रकार से शाम को भी शुद्ध होकर स्नान इत्यादि करके माँ भगवती दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं या किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी मंत्र, मतलब लक्ष्मी जी के मंत्र या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, संतान प्राप्ति की, विवाह की, तो उस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो शाम के समय भी बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा करनी है जैसे कि आप सुबह करते हैं। मतलब शाम के समय भी आप पूजा आराधना करेंगे, माँ को भोग अर्पित करेंगे, आरती करेंगे। और आप में से कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि जो भोग माँ को अर्पित करते हैं हम पान के पत्ते पर लौंग और बतासा रखकर, या फिर और भी जो भोग हम अर्पित करते हैं उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो भी भोग हम माँ को अर्पित करते हैं हमारे लिए वो प्रसाद है, तो हम वितरित करके परिवार के सभी सदस्यों में उसे ग्रहण कर सकते हैं। और आसपास में कोई छोटी कन्या रहती हो तो प्रसाद उसे जरूर देना चाहिए। और इसी प्रकार से लौंग और बतासा भी जो आप अर्पित करते हैं उसमें से आप दोनों चीजें प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो पान का पत्ता भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पान नहीं खाते हैं तो पान आप रख सकते हैं। नवरात्रि के बाद जो सामग्री विसर्जित होगी उसके साथ पान का भी विसर्जन कर देंगे। लौंग और बतासा आप प्रसाद में ग्रहण कर सकते हैं, बतासा भी खा सकते हैं और लौंग भी आप सब्जी इत्यादि में ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि माँ का प्रसाद है तो बिल्कुल भी इसका अनादर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। माँ चंद्रघंटा के व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिलेगी, तो उसे भी जरूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।